वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अब वैक्सीनेशन होगा स्कूलों में, ये है वजह। सरकार ने प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के 3.40 करोड़ लोगों के लिए शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान के लिए राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर दिया है। मध्य प्रदेश में अब 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 मई तक जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जाए। सीएम शिवराज ने यह संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। भोपाल के लिए गुजरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रांची रेलवे स्टेशन से मंगलवार की शाम मध्य प्रदेश के लिए एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरी। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर ऑक्सीजन के 6 टैंकर थे। यह टैंकर भोपाल और जबलपुर पहुंचाए जाएंगे। बोकारो से चली यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस भोपाल पहुंचेगी। सूरज की किरणों से बिजली बनाकर बेची। भानु प्रताप सिंह निवासी गोविंदपुरी, इनका गर्मियों में बिजली का बिल 35,000 रुपये आता था और सर्दियों में 15,000 रुपये आता था। भारी भरकम बिल से राहत के लिए उन्होंने अपनी छत पर 10 किलोवाट का सोलर प्लांट तैयार कराया। प्रतिदिन 40 यूनिट बिजली बनाकर बिजली कंपनी की लाइन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाएं स्थगित। कोविड-19 महामारी के चलते परीक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस को भी स्थगित किया जा रहा है। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी अन्य बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस को स्थगित कर दिया गया है। सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। कोरोना से मृत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी सहायता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार कोरोना से मृत शासकीय कर्मचारियों के परिजनों की मदद के लिए योजना बना रही है। अटल पेंशन में 60 साल के बाद कितनी होगी पेंशन, कितना पैसा जमा करना जरूरी। अटल पेंशन योजना के तहत अकाउंट में हर महीने एक तय राशि जमा करने पर रिटायरमेंट के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए मंथली तक की पेंशन मिलती है। सरकार हर 6 महीने में सिर्फ 1,239 रुपए निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन 5,000 रुपए महीना या 60,000 रुपए सालाना पेंशन की गारंटी सरकार दे रही है। कृषि उपज मंडी में रात 2 से सुबह 6 बजे तक ही होगा व्यापार। इसके बाद किया धंधा तो 1 महीने के लिए दुकान होगी सील। कोरोना का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। कृषि उपज मंडी में रात 2 से सुबह 6 बजे तक ही व्यापार हो पाएगा। इसके बाद धंधा करने वालों की दुकान 1 महीने के लिए सील कर दी जाएगी। नगर निगम कमिश्नर की ओर से जारी इस आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मनमानी नहीं कर सकते अस्पताल या लैब वाले। कोरोना संबंधित किसी प्रकार की जांच में अब अस्पताल या लैब मनमानी नहीं कर सकते। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मंगलवार को इसकी दरें तय कर दी है। आरटी-पीसीआर टेस्ट से कोरोना का सैंपल कलेक्शन प्रयोगशाला में किया जाता है तो जांच शुल्क 700 लिया जाएगा। रिकवरी रेट भी पहले के मुकाबले बढ़कर 72%। कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव आ रहे लोगों की संख्या स्थिर होती जा रही है। रिकवरी रेट भी पहले के मुकाबले बढ़कर 72% पहुंच गया है। हालांकि चिंता की बात यह है कि रोजाना आ रही कोरोना सैंपलों की रिपोर्ट और संख्या में सोमवार को 5,800 सैंपलों में 1,836 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लाखों रुपए लेकर घूम रहे पर नहीं मिल रहा बेड, ऑक्सीजन, भटक रहे अस्पताल से अस्पताल।
कोरोना संकट काल में लोगों की मदद के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर सरकारी पोर्टल भी बनाया गया। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की उपलब्धता में अपडेट जानकारी 24 घंटे मुहैया कराने के दावे किए गए, लेकिन इस दावे की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज से शुरू हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लगेगी सिर्फ एक फोटो आईडी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मौजूदा दौर में टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। इसके लिए कल यानी 28 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अब शुरू होगी सीटी स्कैन की जांच। कोरोना संक्रमित मरीजों को अब सीटी स्कैन के लिए निजी अस्पताल और अस्पतालों में महंगे दाम में जांच नहीं करानी पड़ेगी। जिला अस्पताल शहडोल और मेडिकल कॉलेज में जल्द ही सीटी स्कैन जांच की सुविधा शुरू की जा रही है। जिला अस्पताल में जांच के लिए मशीन भी आ गई है। भिलाई स्टील प्लांट सिवनी को ऑक्सीजन देने के लिए हो गया सहमत। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि सिवनी जिले के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए भिलाई स्टील प्लांट से बातचीत की है। वह ऑक्सीजन की आपूर्ति सिवनी को देने के लिए सहमत है। इसी प्रकार से उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन हेतु जबलपुर कमिश्नर एवं स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करने की बात कही। एग्जिट पोल के प्रसारण पर चुनाव आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से हाहाकार मचा है। वहीं इस संकट काल के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब होटल के बाहर से खाना नहीं मंगा सकेंगे खिलाड़ी, हर 2 दिन में होंगे टेस्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सीईओ हेमांग अमी ने हाल ही आईपीएल की सभी 8 फ्रेंचाइजी को एक ईमेल लिखा है। इसमें बीसीसीआई ने लिखा है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए होटल के बाहर से खाना मंगाने पर रोक लगा दी है। केंद्र ने मप्र सरकार से कहा, जहां संक्रमण दर 10% से ज्यादा, वहां 10 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाओ। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 10 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया जाएगा। यह लगभग तय हो गया है। अलग अलग जिलों में संक्रमण की ताजा स्थिति देखते हुए राज्य सरकार को ये फैसला लेना पड़ रहा है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला जल्द। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। वहीं बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य में जल्दी फैसला लिया जाएगा। बता दें कि कोरोना के कारण 1ली से 8वीं और 9वीं से 11वीं की ऑनलाइन परीक्षाओं को 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी की सूचना 6 घंटे पहले दें। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 92,000 के पार हो गया है। इसमें से 21,457 मरीज ऑक्सीजन और आईसीयू बेड पर हैं। ऐसे में हर दिन 500 से 600 टन ऑक्सीजन की सप्लाई सरकार के सामने चुनौती बनती जा रही है। अगर आप अपने पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर में नाम, पता और जरूरी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ओवैसी ने सरकार पर किया तंज, शायरी लिख बोले, लगता है कवि के दिमाग में पियानो चल रहा था। ओवैसी ने एक ट्वीट में लिखा, वो जो कहता था तारे तोड़ लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह लिखते वक्त कवि के दिमाग में जरूर पियानो रहा होगा। एसबीआई से पैसा निकालने के लिए मंगाना होगा ओटीपी। बैंक ने दिया एक और सेफ्टी मेजर। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रंट ने अपने ग्राहकों को सेफ रखने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ओर ज़्यादा सुरक्षित कर दिया है। ग्राहकों के बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए एसबीआई ने वन टाइम पासवर्ड आधारित लॉगिन की शुरुआत की है।
सोना 9,200 रुपये हो गया सस्ता, आज 1,000 रुपये तक टूट गई चांदी। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया था। अगस्त 2020 में एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 56,191 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। आपकी छोटी बचत को बड़े फंड में बदलेगी पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम। इंडियन पोस्ट यानी भारतीय डाक के डाकघर तमाम ऐसी योजनाओं को चलाते हैं जिसमें आम आदमी अपनी छोटी छोटी बचत के जरिए एक बड़ी धनराशि इकट्ठा कर सकता है। इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं डाकघर की ऐसी एक योजना के बारे में जिसमें आपको सालाना 6.8% की दर से ब्याज मिलेगा। बड़े आकार वाले बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को कम से कम 2 ऑडिटर नियुक्त करने होंगे। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि दोनों ऑडिटर्स में कोई संबंध नहीं होना चाहिए और हर साल नियुक्ति या पूर्व नियुक्ति से पहले आरबीआई की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।